टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत नॉलेज की चीजें हैं इसमें, आपके बहुत काम आएंगी और एज यूजुअल एकदम सिंपल तरीके से फटाफट हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब तो आपको भी मालूम है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही एंशंट सिविलाइजेशन है और हमने पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ ऑफर किया है। और हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रही है इंडिपेंडेंस के बाद से वो काफ़ी अच्छी रही है। और हम लोगों ने बहुत सारी फील्ड्स में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर चीज़ में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। ऑब्वियसली बहुत सारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो इंडिया से आती है एंड इंडिया हैज़ प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, और शुरुआत करते हैं उसकी लोकेशन से। आपको भी मालूम है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्रीवियस क्लासेस के, तो इट वुड रियली हेल्प यू अगर आप थोड़े बेसिक्स रिवाइज करने के लिए पहले के चैप्टर्स देखिए हमारे। तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जाता है और ये डिवाइड होता है इक्वेटर से। ठीक है ना? तो इंडिया जो है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इक्वेटर के ऊपर की तरफ। और जो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये है इंडिया के लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। ये है इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें भी ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ, ये इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंडिया के एक साइड पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी हैं और दूसरे साइड पे लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हैं। तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो हैं बे ऑफ बंगाल में, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो हैं अरेबियन सी में। ठीक है ना? अब जब हम इंडिया के लोकेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे है और उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है? 2004 में, मतलब 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें इंदिरा पॉइंट भी काफ़ी डैमेज हुआ था। बहुत ही डेवास्टेटिंग सुनामी थी वो। और आपको मालूम है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट पे एक लाइट हाउस है और वो 4.25 मीटर्स जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था उस सुनामी की वजह से। पानी के अंदर चला गया था बाय 4.25 मीटर्स। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स उसको ठीक कर दिया गया, उसकी मरम्मत कर दी गई। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे है और उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है? अब हम इंडिया के साइज की बात करते हैं। इंडिया एक काफी बड़ी कंट्री है और इसका पूरा एरिया अगर हम बात करें तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट इज राइट, दैट इज अ ह्यूज नंबर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का एरिया 100% है तो उसमें से 2.4% पूरा इंडिया के पास है। सुनने में 2.4% कम लगता है लेकिन एक्चुअली ये काफी बड़ा नंबर है क्योंकि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया से सिर्फ 6 कंट्रीज और हैं जो इंडिया से ज्यादा बड़ी हैं, बाकी सब इंडिया से छोटी कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया से साइज में बड़ी हैं? वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री बाय साइज इज रशिया। सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स सेवेंथ पे इंडिया। इंडिया का जो पूरा लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर्स का है और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो है 7,516 किलोमीटर्स। टू बी प्रिसाइज 7,516.6 किलोमीटर्स। और जैसा कि आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारे तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। इस मामले में इंडिया बहुत ही ब्लेस्ड है। तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, जिनको हम हिमालयाज कहते हैं। नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं और काफी यंग है एज में बाकी माउंटेन से कंपेयर्ड। साउथ में इंडिया का जो लैंडमास है वो टेपर होने लगता है, ये तो आपको उसका शेप देख के मालूम पड़ ही रहा है, और ये इंडियन ओशन में जाके खत्म होता है। तो इंडिया के लैंडमास की वजह से जो इंडियन ओशन के ऊपर का हिस्सा है वो दो सीज में डिवाइड हो जाता है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो बेसिकली इंडिया इज सराउंडेड बाय थ्री वाटर बॉडीज इन द साउथ, which are Arabian Sea on the west, Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean
टुवर्ड्स द साउथ। अब ये तो आपको भी मालूम है, हम पहले के चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम डिटरमिन करते हैं किसी भी जगह का, और इंडिया में हम एक सिंगल टाइम फॉलो करते हैं। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट पे, जो यूपी से पास होता है मिर्जापुर से, उसका जो टाइम है वो पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल टर्म्स में देखोगे, लॉन्गिट्यूडनल टर्म्स में, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है इंडिया के ईस्ट और इंडिया के वेस्ट में। लेकिन क्योंकि पूरी कंट्री सेम टाइम फॉलो करती है, इसलिए वो टाइम हमें अपनी क्लॉक्स में नहीं दिखता है, ये टाइम डिफरेंस। अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो काफी सेंट्रल है, मतलब ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के एकदम बीचों बीच है, सेंट्रल लोकेशन है। पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसके साउथ की तरफ है। और क्योंकि हम इंडियन ओशन से कनेक्टेड हैं, तो हम वेस्ट से भी कनेक्टेड हैं, मतलब हम यूरोप से और ईस्ट एशिया से, इन सब से भी ट्रेड कर सकते हैं, और पुराने जमाने में भी करते थे। तो उन सबको देखते हुए इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां से इन सब जगहों से ट्रेड किया जाता था, और जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां से साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में ट्रेड किया जाता था। और अभी भी ये ट्रेड होता है बाय सी। और प्लस इंडिया के पास एक और बेनिफिट है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफी लंबी है, और किसी भी कंट्री के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। इसीलिए इंडिया की जो पोजीशन है, जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। और आप सोचो, अकेला ओशन है पूरे वर्ल्ड में जो किसी कंट्री के नाम पे नेम किया गया है, तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पे कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी इस लोकेशन में। जब यहाँ ट्रेड की बात हो रही है तो आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पहले के टाइम में ट्रेड तो ऑब्वियसली काफी टाइम से हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। पहले के टाइम में जब इंडिया से यूरोप ट्रेड किया जाता था तो वो ऑब्वियसली बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। लेकिन आप सोचो, छोटी छोटी वाटर बॉडीज कितना फायदा कर सकती हैं। जो स्विस कनाल है उसको 1869 में ओपन किया गया था। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है स्विस कनाल का लोकेशन। तो जो स्विस कनाल है वो 1869 में ओपन किया गया था। उसके पहले तक वो एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब उसको ट्रेड के लिए नहीं यूज किया जाता था। तो जब स्विस कनाल खुला उसके बाद इंडिया का यूरोप से जाने का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 7000 किलोमीटर से रिड्यूस हो गया। मतलब इससे पहले 1869 से पहले अगर कोई इंडिया से यूरोप या वाइस वर्सा ट्रैवल करता था तो उसको 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता था, एंड दैट टू बाय सी, बाय शिप। तो इमेजिन करो कितना ज्यादा टीडियस होता होगा, और एक छोटे से स्विस कनाल ने इस डिस्टेंस को कितना ज्यादा रिड्यूस कर दिया। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली सी से ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और इंडिया के साथ ट्रेड करना कोई नई बात नहीं है। इंडिया और वर्ल्ड के बीच में ट्रेड बहुत टाइम से हो रहा है, और इंडिया के जो कनेक्शंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ ये सी के थ्रू तो हैं, मतलब मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया के, लेकिन लैंड रूट्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जो माउंटेन्स में पासेज होते हैं, मतलब जो पैसेज होता है जिससे आप माउंटेन्स क्रॉस कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इंडिया को वर्ल्ड से कनेक्ट करने में। ओशंस उतना पॉपुलर तरीका नहीं था ट्रैवल करने के टू रीच इंडिया। तो ये जो लैंड रूट्स हैं, ये डिफिकल्ट माउंटेन्स को क्रॉस करके ही इंडिया ने अपना कल्चर और अपना ट्रेड दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड किया। सो द आइडिया ऑफ द उपनिषद्स, द रामायण, द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, और इंडिया की जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट थी, द इंडियन न्यूमरल्स, द डेसिमल सिस्टम, जो सब इंडिया में डेवलप हुआ था, ये सब इंडिया वर्ल्ड के साथ इन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू शेयर कर पाया। इंडिया ने ट्रेड के फॉर्म में भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड को। स्पाइसेस, मसलिन, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इंडिया से दूसरी कंट्रीज में जाया करती थी। और सिर्फ चीजें बाहर जाती ही नहीं थी, बाहर से बहुत कुछ नया इन्फ्लुएंस इंडिया में भी आता था, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर्स बनाने का जो तरीका होता है, या फिर वेस्ट एशिया में जिस तरह का आर्किटेक्चर होता था डोम्स को यूज करके, वो सब इंडिया भी आया। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो लैंड रूट्स थे, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जब हम इंडियन स्टेट्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन उसके पहले इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस को डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, जिनको वाइसरॉय अपॉइंट करते थे, जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको लोकल रूलर्स रूल करते थे। अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें ज्योग्राफिक लोकेशन में, तो इंडिया कंप्लीटली साउथ एशिया में लोकेटेड है। इस रीजन को हम कहते हैं साउथ एशिया। और इंडिया के अगर हम इंटरनेशनल नेबर्स की बात करें तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट,
China and Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. अगर हम अपने सदर्न नेबर्स की बात करें तो सी क्रॉस करने के बाद 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, बेसिकली श्रीलंका और मालदीव्स। ये हमारे सदर्न नेबर्स हैं। श्रीलंका को इंडिया से जो सेपरेट करता है वो है द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहाँ पे टारगेट ट्रेजर के अंडर में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देती हूँ। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जिससे आपको चैप्टर और बेटर समझ में आ पाए। स्ट्रेट जो होता है वो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, एक पतला वाटर का पैसेज होता है जो 2 लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। वो 2 लार्ज वाटर बॉडीज सी हो सकती हैं, ओशन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है द पाक स्ट्रेट जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। इसी तरह से गल्फ क्या होता है? गल्फ इज अ पार्ट ऑफ ओशन और सी जो लैंड में एक्सटेंड कर रहा होता है, जो घुस रहा होता है लैंड के अंदर की तरफ। वो होता सी का ही हिस्सा है लेकिन लैंड में इंट्रूड करता है। फॉर एग्जाम्पल द गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों ही इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करते हैं। समझ में आ गया आपको? और इसी के साथ देखा, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हमने पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी, बहुत ही सिंपल वे में फटाफट कंप्लीट कर लिया है। और इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी अगर आपने अभी तक वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है और लाइक हिट नहीं किया है तो यार ऐसे कैसे चलेगा, है ना? तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ अगर आपने आज कुछ नया सीखा। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।